गुरु बिना ज्ञान न उपजय, गुरु बिना मिले न मोश, गुरु बिना लखै न सत्य को, गुरु बिना मिटै न दोष। आषाढ़ पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा, वो पावन दिन जब भक्त अपने सद्गुरु के चरणों में कृतज्ञता और श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हैं। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा का ये दिव्य पर्व सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के सानिध्य में एक अत्यंत भव्य, अलौकिक और आध्यात्मिक उत्सव के रूप में संपन्न हुआ। दिल्ली के नागलोई से लेकर काशी की पवित्र धरा बरईपुर और फिर बडगांव तक हर ओर भक्ति, साधना और ब्रह्म ज्ञान की ऐसी गंगा बही जिसमें डूबकर हजारों श्रद्धालु धन्य हो गए। इस पावन यात्रा का शुभारंभ हुआ मंगलवार 28 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली स्थित नागलोई के सद्गुरु धाम आश्रम से। सुबह से ही आश्रम परिसर में देश भर से आए सैकड़ों शिष्यों ने अत्यंत श्रद्धा और भाव के साथ अपने पूज्य गुरुदेव सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज और उनकी पवित्र पादुका का विधिवत पूजन और वंदन किया। चरण वंदना और आरती के समय हर भक्त की आंखों में गुरु के प्रति अपार प्रेम उमड़ रहा था। गुरुदेव ने यहाँ उपस्थित कई साधकों को गहन साधना कराई। इसके बाद पूज्य गुरुदेव ने योग पात्रों को ब्रह्म दीक्षा प्रदान की, जिससे साधकों के जीवन में एक नए आध्यात्मिक अध्याय का सूत्रपात हुआ। इसके बाद अपने दिव्य आशीर्वचन से गुरुदेव ने शिष्यों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन किया। दिल्ली में भक्ति की अलौकिक छटा बिखेरने के बाद बुधवार 29 जुलाई को ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव पहुंचा मोक्ष नगरी काशी के बरईपुर स्थित सद्गुरु धाम आश्रम में। यहाँ का वातावरण पूरी तरह से आध्यात्म के रंग में रंगा हुआ था। बरईपुर आश्रम में सद्गुरु कृष्णानंद जी महाराज ने गुरु परंपरा का निर्वाहन करते हुए अपने पूज्य गुरु आत्मादास साहब जी का संपूर्ण विधि विधान के साथ पूजन किया। गुरु परंपरा के इस पावन दृश्य को देखकर यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। बरईपुर में भी सद्गुरु ने शिष्यों को ब्रह्म दीक्षा प्रदान की और उन्हें गहन साधना में ले गए। इसके बाद गुरुदेव का सत्संग हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में देश भर से आए श्रद्धालुओं के साथ स्थानीय लोगों ने भी सद्गुरु के आशीर्वचन का लाभ उठाया। काशी की इस पवित्र भूमि पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सद्गुरुदेव के पावन सानिध्य में अत्यंत विशेष चौका आरती का आयोजन किया गया। इस अलौकिक चौका आरती के दर्शन पाकर सभी भक्त कृतज्ञ हो गए। इस विशाल महोत्सव में न केवल देश के कोने कोने से आए आम श्रद्धालु शामिल हुए, बल्कि शासन, प्रशासन और राजनीति से जुड़ी कई हस्तियां, प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य नागरिक भी गुरुदेव के चरणों में शीश नवाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे। गुरु पूर्णिमा उत्सव को और भी सुंदर बनाया आश्रम के बच्चों और युवाओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने। पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे छोटे छोटे बच्चों ने गुरु वंदना, भजन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। बच्चों की इस निश्चल भक्ति और कला ने हर किसी का मन मोह लिया। दिल्ली और बरईपुर के सफल आयोजनों के बाद गुरुदेव का आगमन हुआ वाराणसी के बडगांव में, जहां 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच 3 दिवसीय विशेष साधना शिविर का आयोजन किया गया। बडगांव पहुंचने पर स्थानीय निवासियों और शिष्यों ने ढोल नगाड़ों, पुष्प वर्षा और जयकारों के साथ पूज्य गुरुदेव का अत्यंत भाव एवं आत्मीय स्वागत किया। पूरा क्षेत्र गुरुदेव के आगमन से आनंदित हो उठा। बडगांव साधना शिविर में सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने साधकों को अत्यंत दुर्लभ साधना का अभ्यास कराया और उन्हें ब्रह्म दीक्षा देकर आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर किया। साधना के उपरांत आयोजित विशाल सत्संग में गुरुदेव के अमृत वचनों को सुनने के लिए आसपास के गांव के लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य अपनी अंतरात्मा को पहचानना और सद्गुरु के दिखाए मार्ग पर निष्काम भाव से चलना है। दिल्ली के नागलोई, वाराणसी के बरईपुर और बडगांव तीनों ही स्थानों पर आयोजित इस बहुदिवसीय महोत्सव के दौरान प्रतिदिन विशाल भंडारे और लंगर का आयोजन किया गया। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में संपन्न हुआ ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव और साधना शिविर केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि हजारों आत्माओं के उद्धार और जागृति का एक अलौकिक अवसर था।
दिल्ली से लेकर काशी तक भक्ति, ज्ञान, साधना और सेवा का जो अद्भुत संगम देखने को मिला, उसकी स्मृति हर भक्त के हृदय में सदैव के लिए अमर रहेगी। आइए हम सब भी सद्गुरु के चरणों में यही प्रार्थना करें कि उनका हस्तकमल सदैव हमारे शीश पर बना रहे और हम धर्म और सत्य के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव।